बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल की इस आयत के करिश्मे आप देख लेना कि उसके दिल का ये मर्ज इसके जरिए अल्लाह के करम से शिफा याब होगा। तो आपने देख लिया और जान लिया कि अब आपके लिए उसके दिल में कोई जगह बाकी नहीं रही। थक हार चुके हैं, उसने आपको अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया और अब आप उसके लिए तारीख हो चुके हैं, यानी इतिहास। तो यहाँ अपना हक वापस लेने के लिए मतलब ये कि उसके दिल में अपनी जगह वापस बनाने के लिए, अपना मकाम छीनने के लिए कि वो किसी दूसरे को आपकी जगह न दे पाए और सिर्फ आप ही को खुद के दिल में बिठा कर रखे, आप ही को शिद्दत से मोहब्बत करे, आपके बगैर उसका कहीं भी मन न लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुशगुर्म रहें। ये अमल वो लोग पढ़ें पहली सूरत के जो शिकार हैं लव ट्रायंगल का। मतलब ये कि अब आप दोनों की सालों की मोहब्बत में कोई तीसरा एंट्री ले चुका है, आ क्या चुका है, बल्कि सामने वाला शख्स खुद उसके पीछे पड़ गया है। जो मोहब्बत आपको उसे देनी चाहिए उसके साथ बढ़ चढ़कर अब वो उस पर लुटा रहा है। तो अब मालूम हुआ कि उसका दिल आपसे बात करने का क्यों नहीं करता। आई बात समझ। दूसरी सूरत में वो लोग इस अमल को पढ़ेंगे जब आप दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं भी आया है, फिर भी उसका दिल आपसे ऊब चुका है, इसकी कोई भी दूसरी वजह रही हो तो आप इस अमल को जरूर करें। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी या सगाई की जा रही है और आप मजबूर हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं दिनों का और दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे भी करके ये अंजाम तक ना पहुंचे। तो समझ लो कि इसके जरिए आपका काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बहुत आम हो चुका है कि आपको वो किसी हाल पहले जैसी अहमियत अब नहीं देता और तो और आप उसे लाख मनाने की तमाम जद्दोजहद कर चुके हैं, लेकिन सिवा आंसुओं के उसने कुछ नहीं दिया। ये बात या तो उसने खुद ने आपको बताई है कि वो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर उसके किसी दोस्त अहबाब ने आपको यह खबर दे ही दी कि अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। नतीजतन आपको उसने अपने दिल से निकाल फेंका। जी हाँ, तो ये वजह थी कि उसे बार बार फोन रखने की लग रही थी। अब वो आपसे दूर भागने लगा है, तो अब अपनी पोजीशन और अपनी जगह, रुतबा और होल्ड उसके दिल पर कैसे जमाए, उसके दिल की इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए कि वो सब कुछ पीछे छोड़ दे, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि वापस आप उसके लिए प्राइमरी यानी अहम बन जाएं। लेकिन ये अमल सिर्फ मजबूर मेरे बहन भाइयों के लिए ही है जो जायज मकसद दिल में रखते हैं और ऐसे मसले में वो करें, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो या कोई आपका महबूब या कोई भी रिश्ता जहां मकसद आपका जायज हो, कि जहां आपके दिल को किसी ने चोट पहुंचाई है। इस अमल में सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 के इस हिस्से को खास तरीके से आपको पढ़ना होगा। बताने से पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। वो लिखती है कि मैंने यहाँ पे मेरे प्यार के लिए अमल किया था, उसने मुझसे बात कर ही बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, वो मेरे साथ अब अच्छे से बात करने लगा है। थैंक यू सो मच। तो अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूरह अनफाल की आयत के इस हिस्से को आपको यहाँ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियरबिता अला कुलूबिकुम वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम। इसका तर्जुमा है और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। तो जिस इंसान के दिल में आप अपने लिए फिर से मोहब्बत डालना चाहते हैं और वो रुतबा हासिल करना चाहते हैं, रुतबा ही नहीं बल्कि आप उस पर गालिब आना चाहते हैं, यानी फिर वो ही आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि यहाँ जैसे ही उसके दिल का इलाज होगा वो खुद ब खुद आपको अपने दिल में जगह देने लग जाएगा। लेकिन फिर भी आपको किसी भी सूरत हाल में उसे बार बार कॉल्स या मैसेजेस या अपनी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत हरगिज नहीं है, याद रखना। बल्कि अपने दिल में रखो और उसकी सुनो और जरूरत पड़ने पर ही कुछ कहो। चलिए तो अमल बता दूं, आपको उल्टा हाथ अपने दिल पर रख कर ये अमल पढ़ना होगा। चाहे किसी भी वक्त कर लें, अपने काम करते हुए भी आप कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई देखे या न देखे कोई दिक्कत नहीं है। चलते फिरते का मतलब चलते हुए अमल नहीं करना है, अपने काम करते हुए बीच में रुके और इस अमल को खड़े खड़े आप कर सकते हैं। एक जगह रुककर करेंगे। अपने दिल पर बाएं यानी उल्टे हाथ को रखते हुए आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए अमल कर रहे हैं। 11 बार इस आयत मुबारका के इस हिस्से को आपको पढ़ लेना है। अगर लेटे लेटे अमल कर रहे हैं तो भी दिल पर हाथ रखकर ये आपको अमल पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद एक बार जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम ले लें और फिर एक फूंक अपने दिल की तरफ लगा दें।
ये एक बार का अमल हो चुका है। अब फिर से 11 मरतबा पढ़ेंगे और फिर से एक बार उस इंसान का नाम लेंगे और दूसरी फूंक फिर से अपने दिल पर लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से तीसरी बार भी आप 11 मरतबा ये पढ़ें और एक बार सामने वाले का नाम ले लें और तीसरी फूंक अपने दिल पर आप फिर से लगा देंगे। जायज मकसद के लिए ही किए हुए अमल के जरिए इंशाअल्लाह उस इंसान के दिल में आपके लिए जगह कायम होगी। फायदा होने तक रोजाना दिन में जब चाहे आप तब कर लें और जितनी बार चाहे उतनी बार करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल के हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।